हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मनदीप स्टडी अड्डा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश में लेटर लिखना सीखेंगे। यानी 2024 पेपर में कोई भी लेटर आए तो बिना पढ़े बिना याद किए केवल ट्रिक से 100% गारंटी है कि पूरे नंबर आपको मिलेंगे। और एकदम नया तरीका से हम लोग लेटर राइटिंग देखने वाले हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि कैसे लेटर को लिखा जाएगा। तो देखिए दोस्तों, लेटर लिखने का जो तरीका होता है, सबसे बेस्ट तरीका मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। केवल आप वीडियो में अंत तक बने रहें। अगर दोस्तों आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले ना सेंडर्स एड्रेस लिखेंगे और सेंडर्स एड्रेस, उसके बाद डेट लिखेंगे, इसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, इसके बाद सॉल्यूशन लिखेंगे। यानी दोस्तों यहाँ सॉल्यूशन का अर्थ होगा अभिवादक, यानी किसके पास आप पत्र लिख रहे हैं। इसके बाद लास्ट में सिग्नेचर करना है। तो दोस्तों देखिए, ये जो टॉपिक होता है लेटर राइटिंग का, वो 10th और 12th दोनों क्लास के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए दोस्तों, इसके बाद आइए अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक क्वेश्चन के माध्यम से मैं आप लोगों को ना लेटर राइटिंग सिखाने वाला हूं। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो क्वेश्चन है कि लेटर राइट ए लेटर टू योर फादर डिमांडिंग मनी टू परचेज योर बुक्स। यानी दोस्तों ये क्वेश्चन ना बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है। एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने पिताजी के पास ना पैसों की मांग के लिए, यानी किताब खरीदने के लिए पैसों की ज़रूरत है, उसके लिए पत्र लिखिए। तो दोस्तों देखिए, हम लोग इसी एग्जाम्पल को लेकर ना लेटर राइटिंग सीखने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैंने बताया था कि आपको ना कोई भी यहाँ एड्रेस लिख लेना है। तो मैंने ना यहाँ एड्रेस लिखा है गांधीनगर, अनंतपुरी, पटना, बिहार, और यहाँ पे 800013। इसके बाद देखिए दोस्तों, ये एड्रेस लिखने के बाद ना सेंडर्स एड्रेस लिखने के बाद यहाँ दोस्तों अपने से आप कोई भी एड्रेस लिख सकते हैं। यानी आप जहाँ भी रहते होंगे वहाँ का तो कुछ ना कुछ तो एड्रेस होगा, वही लिख लेना है। इसके बाद देखिए दोस्तों, इसके बाद मैंने यहाँ ना एक डेट लिया है 7 मार्च 2024। आप कोई भी डेट लिख सकते हैं दोस्तों। आप एग्ज़ाम जिस दिन जाएंगे तो एग्ज़ाम का भी डेट लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए इसके नीचे क्या करना है, सब्जेक्ट लिखना है। तो सब्जेक्ट दोस्तों जो है ना वो क्वेश्चन में ही छिपा रहता है। तो क्वेश्चन जो है किस बारे में दिया हुआ है, तो यहाँ फॉर डिमांडिंग मनी, यानी पैसों की मांग के लिए दिया गया है। तो देखिए दोस्तों, इसके बाद क्या करेंगे कि यही देखिए सॉल्यूशन है। यानी आप किसको पत्र लिख रहे हैं, तो पिताजी को लिख रहे हैं। तो यहाँ पे ना लिखना है, यहाँ पे माय डियर फादर, आई एम राइटिंग दिस लेटर टू इन्फॉर्म यू डैट आई हैव टू बाई सम बुक्स एंड फॉर विच आई नीड सम मनी फ्रॉम यू। यानी प्रिय पिताजी, मैं इस पत्र को ना आपको यह सूचित करने के लिए लिख रहा हूँ कि मुझे ना कुछ किताब खरीदना है और इसके लिए पैसों की ज़रूरत है। इसका काइंडली सेंड मी, और यहाँ पे मैंने अमाउंट लिया है दोस्तों 1000 रुपीज़ टू बाई द बुक्स, यानी कृपया मुझे 1000 रुपये भेजिए। मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रेन हैव ऑलरेडी बॉट दिस बुक्स एंड आई एम अनेबल टू कंप्लीट द क्यूरिकुलम ड्यू टू द अनअवेलेबिलिटी ऑफ दिस बुक। यानी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने किताब खरीद लिया है, लेकिन मेरे पास तो किताब नहीं है, इसलिए मुझे पढ़ने में भी दिक्कत आ रही है, यानी पढ़ने में भी समस्या आ रही है। इसके आगे दोस्तों लिखना है, इसके आगे जो है देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू टू डिमांडिंग मनी, यानी इसलिए मैं आपसे पैसे की मांग कर रहा हूँ और इसके लिए आपसे मैं विनती कर रहा हूँ। थैंकिंग यू योर ओबीडियंटली, और नीचे नेम लिख देना है। तो देखिए दोस्तों, इस तरीका से अगर आप लेटर लिखते हैं एग्ज़ाम में तो ये ना सबसे बेस्ट तरीका है लेटर राइटिंग का, और इसमें आपको पूरे नंबर मिलेंगे। यानी जो कॉपी आपका चेक करने वाले टीचर होंगे वो ना आपको एकदम फुल मार्क्स देंगे। तो दोस्तों देखिए, मैं फिर से बता देता हूँ कि कैसे लिखा जाता है, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले ना क्वेश्चन में कुछ ऐसे वर्ड्स भी होते हैं जो लेटर लिखते समय ना क्वेश्चन में, जैसे देखिए इस क्वेश्चन में था यू और योर। तो क्वेश्चन में अगर यू और योर होता है ना दोस्तों, तो इसको ना चेंज कर लिया जाता है आंसर लिखते समय आई और माई में। तो दोस्तों देखिए, लेटर को लिखेंगे तो सबसे पहले ना यहाँ एड्रेस लिख लेना है, यानी कोई भी एड्रेस लिख देंगे। फिर यहाँ पे कोई भी डेट लिख देंगे। इसके बाद सब्जेक्ट लिखना है कि आप किस लिए पत्र को लिख रहे हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट जो होता है ना वो क्वेश्चन में ही छिपा रहता है। तो मैंने यहाँ पे लिया है सब्जेक्ट फॉर डिमांडिंग मनी। इसके बाद ना आप जिसके पास पत्र लिख रहे हैं वहाँ लगा दीजिए ये माय डियर। तो इसमें फादर था इसलिए मैंने फादर लगा दिया, और ये सब पूरे कंटेंट को लिख देना है।
और कंटेंट जो होगा ना ये दोस्तों वो कम से कम 3 सेंटेंसेस में होना चाहिए, क्योंकि यह 3 सेंटेंसेस में लिखेंगे ना तो ये लिखने का सबसे अच्छा तरीका होता है। इसके बाद दोस्तों क्या करना है, ये वाला तो आप सब में लिख सकते हैं, देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू टू डिमांडिंग मनी। इसके बाद इसके लास्ट में ना थैंकिंग यू करके योर ओबीडियंटली और यहाँ पे अपना नाम लिख देना है। तो देखिए दोस्तों इस तरह अगर आप लिखते हैं लेटर एग्जाम में तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, यानी आपका कोई भी नंबर काट नहीं सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद है दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिए, और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों, आइए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।